अर्थ शिला के रूप में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघवेंद्र, प्रेममय होने से चिकनी, स्वयं प्रकाश होने से स्पष्ट, आनंदमय होने से मृदुल स्पर्श वाली, अनंत होने के कारण महाविस्तार से युक्त, प्रचुर होने से घन, नित्य विकार रहित एक ब्रह्म रूप महती शिला है। उस महाशिला के भीतर मनः कल्पनाओं से अनंत वे सभी भुवन आदि रूप कमल विराज रहे हैं। यहाँ पर मैंने यह कोई अपूर्व शिला ही दृष्टांत रूप से आपके समक्ष उपस्थित की है, जिसकी महाकुक्षी के भीतर यह सब जगत प्रतीत होने के कारण तो है, किंतु वास्तव में नहीं है। तुमसे उस चिन्मय ब्रह्मरूप शिला का ही मैंने कथन किया है, जिसके संकल्प में ये सारे जगत विद्यमान है। इस सच्चिदानंद ब्रह्म में शिला की ज्यों घनता एक रूपता आदि है, अत्यंत घनीभूत अंगों वाली और पोल से रहित इस सच्चिदानंद घन रूप शिला के अंदर यह जगत समूह कल्पित है। यद्यपि उस चेतन रूप शिला में स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं विद्यमान प्रतीत होती हैं, फिर भी उसमें वस्तुतः तनिक भी अवकाश नहीं है। उस चेतन रूप शिला में घनीभूत अवयव वाला जगत रूपी कमल विकसित हो रहा है। वह यद्यपि उससे पृथक सा प्रतीत होता है, फिर भी वास्तव में उससे पृथक नहीं है। श्री राम, जैसे पत्थर में चित्रकार की मनः कल्पना से शंख, कमल आदि चित्र निर्मित किए जाते हैं, वैसे एकमात्र मन की कल्पना से इस चेतन रूप शिला में भूत, वर्तमान और भविष्यत सारा संसार चित्रित किया गया है। प्राकृत शिला में जैसे पुतली आदि वास्तविक से प्रतीत होते हैं, पर वास्तविक है नहीं, अपितु शिला रूपी है, वैसे ही चेतन शिला में सभी पदार्थ वास्तविक से प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है, किंतु चिन्मय ब्रह्म ही है। भीतर स्थित शंख, कमल आदि आकारों से युक्त शिला अनेक रूप से प्रतीत होती हुई भी जैसे घनीभूत एक शिला ही है, वैसे ही कल्पित आकारों से युक्त होकर अनेक आकृतियों के रूप में प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में घनीभूत एक ब्रह्म ही है। जिस प्रकार पाषाण शिला के भीतर शिल्पी द्वारा लिखित कमल उस शिला कोश से अभिन्न होने पर भी अपने परिचिन आकार से युक्त होकर उससे भिन्न सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन के स्वरूप से अभिन्न होने पर भी यह सृष्टि उससे अन्य परिचिन आकार वाली होकर उससे भिन्न सी प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्न नहीं है। वास्तव में प्रतीत होने वाले भुवन आदि विकार आदि अर्थों से शून्य ब्रह्म रूपी है। विषयों का ग्रहण और अग्रहण भी ब्रह्म रूपी है, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। विकार आदि रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है और ब्रह्म ही क्रमशः विकार आदि के रूप में उत्पन्न हुआ है। इस चेतन शिला के भीतर जो ये विकार आदि पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, उन्हें तुम मृग तृष्णा जल के समान समझो। जिस प्रकार रेखाओं एवं उपरेखाओं से युक्त एक स्थूल शिला दिखती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म ही त्रैलोक्य से युक्त प्रसिद्ध जगत रूप से दिखता है। जैसे इस लौकिक शिला के भीतर सर्वदा स्थित शिल्पी के वासना स्वरूप कमल आदि वास्तव में न उदित होते हैं, नष्ट होते हैं, वैसे ही इस चेतन शिला में मनोरूप जगत की गति भी वास्तव में न उदित होती है, नष्ट होती है। जिस तरह शिला के भीतर की रेखा आदि शिला से भी नहीं है, किंतु शिला में ही है,
उसी तरह कर्तृत्व आदि जगत चेतन का संकल्प होने से चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म रूपी है। हे रघुनंदन, देश काल क्रिया आदि भी ब्रह्म रूपी है, अतः यह अन्य है, यह अन्य है, इस प्रकार की कल्पना नहीं बन सकती। जिस प्रकार चिंतामणि के अंतर्गत चिंतकों के अनंत फल पर्याप्त रूप से रहते हैं, उसी प्रकार परम चेतन परमात्म रूप मणि में अनंत जगत रहते हैं। समुद्र में स्थित आवर्त तरंग आदि रूप जल स्पंदन के विलास की तरह और शिला के भीतर अंकित कमल की तरह यह द्वितीय चेतन परमात्मा जगत रूप से नाना प्रतीत होता है। जो वर्तमान कालिक जगत है वह चेतन में एक तरह से शिला में खोदी गई मूर्ति के समान है, और जो जगत वर्तमान काल में नहीं है, यानी भूत एवं भविष्यत कालिक जो जगत है, वह एक तरह से चेतन शिला में न खोदी गई मूर्ति के समान है। जैसे कमल आदि शब्द और उनके अनेकों अर्थ शिला को छोड़कर नाना से प्रतीत होते हैं, वास्तव में शिला से उनका पृथक अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अद्वैत चेतन परमात्मा को छोड़कर यह जगत आदि शब्द और उनके अर्थ नाना से प्रतीत होते हैं, वास्तव में चिन्मय परमात्मा से पृथक उनका अस्तित्व नहीं है, किंतु वे चिन्मय परमात्मा ही। श्री राम, मरु मरीचिका मृग की दृष्टि में तो निर्मल जल राशि है, किंतु विवेक बुद्धि से संपन्न विद्वानों को स्थल पर सूर्य की किरणें ही पड़ती हुई दिखाई देती है। वहाँ जैसे सत्स्वरूप किरणें ही असत जल राशि के रूप में दिखाई पड़ती हैं, वैसे हैं सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही असत जगत रूप से प्रतीत होते हो। वास्तव में तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। जैसे सच्चिदानंद घन परमात्मा में उत्पत्ति विनाश का भाव है, वैसे ही जगत में भी उत्पत्ति विनाश का भाव है। क्योंकि जिस प्रकार मरुभूमि में सूर्य की किरणें जल रूप से प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही जग रूप से प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के धूप से बर्फ गलकर जल रूप ही हो जाता है, वैसे ही मेरु तृण गुल मन और जगत आदि सारे पदार्थ परमात्मा के अथात ज्ञान से परम विशुद्ध परमात्मा ही हो जाते हैं, यों ब्रह्म ज्ञानी लोग जानते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।